बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज हम अपनी वीडियो में क्लास 9th की नेशनल बुक फाउंडेशन जो कि न्यू है, तो उसका हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वोशंट रूल फॉर रेडिकल्स राइट ईच एक्सप्रेशन एज अ सिंगल रेडिकल एंड सिंप्लीफाई। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट एंड क्वोशंट रूल क्या होता है रेडिकल्स के लिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको बता दूं कि रेडिकल्स क्या होता है। तो रेडिकल्स के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये स्क्वायर रूट जो है इसको रेडिकल यहाँ पे बोला जा रहा है, जबकि इसके जो बाहर n है ये क्या है, इसका इंडेक्स है। इसको हम क्या बोलेंगे, इंडेक्स। और इसको रेडिकल, और इसके जो अंदर कोई भी नंबर होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसमें ए ले लेते हैं, तो ए जो है वो इसके अंदर क्या होगा, रेडिकेंट। तो हमें पता होना चाहिए इसके लिए 6 क्या है, रेडिकेंट, ये क्या है, रेडिकल, और 3 क्या है, इंडेक्स। तो हम जब ये जान लेंगे कि इसमें से ये क्या क्या हैं, तब हम इसको प्रोडक्ट और क्वोशंट रूल के साथ सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमें कैसे पता लगेगा कि ये प्रोडक्ट रूल का क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर ये जो डॉट लगा है ये हमें शो कराता है कि ये किसका क्वेश्चन है, प्रोडक्ट रूल का क्वेश्चन है। तो हम इसको कैसे फिल करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे ये हमने जाना कि ये रेडिकल है, ये इंडेक्स है, ये रेडिकेंट है, इसके साथ अगर मैं डॉट लगा के नेक्स्ट फर्दर एक और रेडिकल बना लूँ और साथ उसका इंडेक्स डाल के साथ उसका रेडिकेंट भी डालूँ, तो अब मैं इसको कैसे फिल कर सकती हूँ। इसके साथ मैं इसको ऐसे फिल करूँगी कि ए और बी के अंदर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करूँगी, यानी कि ए डॉट बी करूँगी, जो शो कर रहे हैं इसको मल्टीप्लाई के तौर पे। और इसके जो बाहर है वो n है, तो इसका मतलब है इसके बाहर क्या आएगा, n आएगा, क्योंकि n जो है वो आपको याद रहे कि हमेशा n सेम आएगा। जब n सेम आएगा तो ही क्वेश्चन होगा, और अगर n सेम नहीं आएगा तो फिर वो अप्लाई रूल नहीं हो सकता। जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है स्क्वायर रूट, जिसको हम लोग यहाँ पे क्यूब रूट बोलेंगे, क्योंकि इसके बाहर क्या है, 3 है। वैसे आपको पता होता है कि स्क्वायर रूट की क्या वैल्यू होती है, इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2। तो 1 डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पे अगर स्क्वायर रूट के इक्वल है, तो यहाँ पे 3 के साथ क्या किसके इक्वल होगा, 1/3 के इक्वल होगा। तो हम लोग कैसे इसको फिल करेंगे, स्क्वायर रूट, जैसे हमने यहाँ पर a डॉट b डाला था, बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ पर 6.6 डालेंगे, यानी कि 6 × 6, और बाहर क्या डालेंगे, 3। मैंने आपको बताया था कि हमेशा इसकी पावर सेम होगी, इज इक्वल टू 6 × 6 36, और बाहर क्या है, 3। अब हम देखेंगे कि क्या यहाँ पर एलसीएम लेने से 36 में 3 आते हैं। अगर 3 आए तो फिर तो ये नेक्स्ट फर्दर डिटेल में फिल होगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ये क्वेश्चन यहीं तक रहेगा। 36 2 के टेबल से सबसे पहले गिरेंगे, 2 8 जार 16, 2 1 जार 2, 2 9 जार 18, 3 3 जार 9 एंड 3 1 जार 3। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 और 2 टाइम्स आए हैं, और 3 भी 2 टाइम्स आए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि हमें यहाँ पे 3 2 या फिर 3 3 चाहिए, जो कि अब यहाँ पर नहीं हो सकते। इसका मतलब है ये क्वेश्चन यहाँ तक ही रहेगा। नेक्स्ट पार्ट अगर हम लोग करें तो नेक्स्ट पार्ट है इसका 5 रेडिकल 4 डॉट 5 रेडिकल 8। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम आसानी से कर लेंगे, क्योंकि हमें सारे रूल समझ आ गए हैं, और ये भी प्रोडक्ट रूल ही है, तो हम इसको सीधा सीधा करेंगे। 4.8 बाहर आएगा 5, 4.8 कितना हो गया, 8 4 जार 32। अब हम इसका एलसीएम लेंगे सबसे पहले 32 का, तो 2 6 जार 12, 2 1 जार 6, 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4 एंड 2 1 जार 2। तो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5। हम यहाँ पे 5 2 ऐड कर देंगे। इसके बाहर क्या लिखा हुआ है, 5। तो हम लोग को ये भी पता है कि बाहर भी 5 है एंड
नेक्स्ट जो हमने एलसीएम निकाला था वो भी 5 ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमें जैसे मैंने आपको बताया कि स्क्वायर रूट इज इक्वल होता है 1/2 के, तो यहाँ पे किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल है 1/5 के। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2⁵5, क्योंकि इसमें 5 2 हैं। टू कितने हैं, 1 2 3 4 5 2 मैंने यहाँ पे लिखे, और ब्रैकेट के बाहर मैं यही 1/5 लिखूँगी जो कि स्क्वायर रूट 5 यानी कि बाहर 5 था, तो 1/5 के इक्वल होगा। अब क्या ये कटिंग हो सकते हैं, 5 1 और 5 हो सकते हैं, तो 5 1 टाइम 5 5 1 टाइम 5 इज इक्वल टू 2⁻1 आया, और 2⁻1 का आंसर क्या हुआ, 2। थर्ड पार्ट है हमारा स्क्वायर रूट x और बाहर लिखा हुआ है 4। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमेशा सेम होगी, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, x⁻3 x.x⁻3 और बाहर क्या है 4। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि x की पावर क्या है, कुछ भी नहीं, इसका मतलब है 1 है इसकी पावर। तो आपको मैं एक प्रोडक्ट का रूल बताती चलूँ कि जब यहाँ पे डॉट आएगा यानी मल्टीप्लाई होगा, तो हमें पता है कि जब बेसिस आर सेम व्हेन बेसिस आर सेम देन एक्सपोनेंशियल आर एंड एक्सपोनेंशियल आर डिफरेंट, फिर क्या होंगे, वो दोनों ऐड होंगे। जैसे ये देखें x1 + 3, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट रूल है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट हो रहा है, तो हम इन दोनों को जब बेसिस सेम होती हैं तो एक्सपोनेंशियल क्या होते हैं, ऐड होते हैं, इसलिए मैंने इनको यहाँ पर ऐड किया है। स्क्वायर रूट 1 + 3, तो x और 3 और 1 कितने हो गए, 4, बाहर भी क्या है 4। इसी तरह जिस तरह हमने यहाँ पर किया था कि स्क्वायर रूट 5 यानी कि अंडर रूट के बाहर क्या था, 5 था, उसको इज इक्वल किया था 1/5 के, तो यहाँ पे अंडर रूट 4 इज इक्वल होगा 1/4 के। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे x4 1/4, ये दोनों कट जाएंगे, पीछे क्या आंसर आ जाएगा, x⁻1 इज इक्वल टू x। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमेशा सेम होगी, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, नो रूल अप्लाइड। नो रूल अप्लाइड क्यों, क्योंकि इसकी एक्सपोनेंशियल जो हैं वो डिफरेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्क्वायर रूट 5x⁻7 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5x⁻5। नाउ हमारा स्टार्ट होता है क्वेश्चन रूल। तो क्वेश्चन रूल में आपको पता है क्वेश्चन रूल कौन सा, डिवीजन वाला रूल होता है। मैंने आपको क्वेश्चन लिख के दिया था x⁻7 डिवाइडेड बाय x⁻5, और इसके स्क्वायर रूट में क्या था 5, इसके भी स्क्वायर रूट में क्या था 5। अब हम इसको कैसे फिल करेंगे, आपने इसी स्क्वायर रूट को लंबा करके लिखना है, मीन्स ऐसे करके, और फिर इसके बाहर डाल देना है 5, और इस x⁻7 को वैसे के वैसे ही लिख देना है जैसे लिखा हुआ था। अब मुझे बताएं, ऊपर क्या है 7 5 है, नीचे क्या है 5 5 है, तो क्या होगा, इस 5 को हम इस 5 से काट देंगे, इधर कितने बच जाएंगे 2, तो इधर क्या बच जाएगा 5 और x⁻2। तो ना हम यहाँ पे क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे, और क्वेश्चन रूल अप्लाई करने के लिए सबसे पहली शर्त हमारी ये होगी कि हम उसी स्क्वायर रूट को लंबा करके लिखें, उसके बाहर वही फॉर्म लिखें, वही पावर लिखें जो बाहर लिखी हुई थी। क्या पावर लिखी थी 4, वो हमने लिखी, और इसके अंदर क्या लिखा हुआ था x⁻7 डिवाइडेड बाई x⁻5, ये दोनों हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब हमने लिख ली। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे वहाँ पे प्रोडक्ट रूल में मल्टीप्लाई शो कर रहा था एडिशन को, तो यहाँ पे जो डिवाइड है या डिवीजन है वो किसको शो करेगा, माइनस को। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट 4x⁻7, ये डिवाइड किस में चेंज होगा, माइनस में, तो माइनस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 5। वैसे कि वैसे ही जैसे बेसिस सेम थी, यहाँ पे भी बेसिस सेम है और इसकी एक्सपोनेंशियल्स डिफरेंट हैं, तो हमने यहाँ पे 7 - 5 कर दिया। अब क्या यहाँ पे हम लिखेंगे 4
x 7 में से 5 निकालेंगे क्या बचेगा 2। अब हम लोग 1/4 जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे ये 4 है तो इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा 1/4। ये 1/4 लिखेंगे, x रेज़ टू पावर 2 लिखेंगे, 2 1s are 2 एंड 2 2s are 4, तो x रेज़ टू पावर 1/2 यही इसका आंसर है। और हम इसको थोड़ा सा अगर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। 1/2 किसके इक्वल होता है स्क्वायर रूट के, तो हम इस तरह लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन है जो इन्होंने हमें न्यूमेरिकल फॉर्म में दिया हुआ है। हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, उसी तरह जैसे हमने लंबा डिवाइड डाला था, लंबा स्क्वायर रूट डाला था, हम लंबा स्क्वायर रूट डालेंगे, यहाँ पे क्यूब डालेंगे एंड 5000 डिवाइडेड बाय 5। हमें पता है कि 5 1s are 5, 5000 आर 5000 होता है, इज इक्वल टू क्यूब रूट 1000 1000 to 500s are 1000 to 250s are to 125s are 525s are 5 are 25 5 1s are 5। अब देखें यहाँ पे कितनी फॉर्म बनी है 3 3, पेयरिंग हुई है 3 3 की। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है 3, तो हम क्या करेंगे इन सारों को यहाँ पे राइट करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 एंड देन हम इनको सेपरेट करेंगे 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाई 5 क्यूब। क्या ये इस क्यूब रूट से नहीं काट सकता, हम इसको काटेंगे और हमारे पास क्या बचेगा 2 मल्टीप्लाई बाई 5 5 2s are 10। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन ये है और इसके लिए हम क्या करेंगे सेम वही फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे भी 2 लिखा, 500 डिवाइडेड बाय 5 5 1s are 5 500s are क्या बचा हमारे पास स्क्वायर रूट एंड देन 100। तो 100 का हमने सेम वही एलसीएम लिया और जब हम एलसीएम लिया तो हमारे पास 2 आए और 5 यानी कि 2 5 आए, तो हमारे पास पेयरिंग हुई। यहाँ पे हमने पेयरिंग लिखी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर। अब इसके पास भी 2 है, ये दोनों कट गए, इसके पास भी 2 है, ये दोनों कट गए। हमारे पास क्या आंसर है इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 10, ये इसका आंसर है। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन ना समझ आए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं और आप इससे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एंड ये रहा इसका सेकंड पेज। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको हर आने वाली वीडियो ज़रूर मिले। शुक्रिया। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन ना समझ आए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं और आप इससे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एंड ये रहा इसका सेकंड पेज। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको हर आने वाली वीडियो ज़रूर मिले। शुक्रिया। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।